तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप ये स्टेटस देखिए, देख लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लिखी हुई है वो ये है कि मर्द पढ़ा तो अनपढ़ को भी ब्याह लाया, लेकिन औरत पढ़ी तो वो कईयों को रिजेक्ट कर दी। तो ये जो है सोच देखिए, इसमें लाइक देखें आप, लगभग 1.25 लाख के लगभग लाइक है। व्यूज़ तो मिलियंस में है इनके, और कमेंट्स वगैरह जो है 1000 के करीब है। तो इसको समझ में आने चाहिए मानसिकता क्या बन गई है हमारी, सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। समझ में आ रही बात कि यहाँ पे एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि औरत पढ़ी तो सही बात है ना कि वो रिजेक्ट कर रही है। अगर तुम पढ़ लिख लिया तो तुमको, जाहिर सी बात है, मर्द जब पढ़ता है तो क्या चाहिए उसको? जब मर्द पढ़ा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक सुंदर स्त्री जो उसको पोर्ट्रे कर सके समाज में। चलो ये मेरी बीवी है, कोई गलत नहीं कर सके कि नौकरी वाला की बीवी इतनी खराब नहीं मिल गई या कुछ भी। तो वो उसको उससे मतलब है ही नहीं कि पढ़ी लिखी या कुछ भी समझी। थोड़ा बहुत भी बस बोल लेना जानती है, और नहीं भी तो वो सिखाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे जाके बोलना है समाज में। बस वो अनपढ़ भी रहे, काम चलेगा, उसको काम धाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पढ़ी लिखी स्त्री रहती है तो वो चाहती है कि एक पढ़ा लिखा मर्द ही ना वो हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मर्द हो। वो नहीं चाहती है कि घर पे एक बैठा हुआ मर्द उसको मिल जाए, है ना। उसको एक स्टेटस, एक लेवल चाहिए। ये समाज ने भी उसको बना के दिया है ना। समाज भी उसको कहता है कि नहीं, तुम जो है एक स्टेटस वाली वाला के पास ही रहो, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें बुराई क्या है? तो अच्छा है ना कि जब वो समाज में जब जा रही है, जब पढ़ लिख रही है, तो वो 10-15 को रिजेक्ट कर रही है, यानी कि उसको सबक दे रही है कि बेटा ना पढ़ोगे तो न होगा ब्याह, इतना समझ लो। न कुछ करोगे ज़िंदगी में, न कुछ उखाड़ोगे तो ये भी नहीं होगा तुमसे, शादी भी तुम्हारा नहीं होने वाला है। ये तो अच्छा है ना, इस बात को समझना चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। एक बार की बात है, एक तालाब होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी कूदने पे ना ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे आदमी कूदा तो देवता बना, बंदर कूदा तो आदमी बना, जो कौवा है वो कूदा तो थोड़ा हंस बन गया। इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में, जिसको कहते हैं एडवांस वर्जन। एक्चुअली एडवांस कुछ होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का बनाया हुआ हर एक चीज़ यूनिक है और यूनिक ही रहेगा। लेकिन जो सोच बना हुआ है वो उस पर बात हो रही है। तो एक बार की बात है, एक आदमी, उसको पता लगा लिया कि ये तालाब ऐसा ऐसा है, वो आदमी गया कूदने, ठीक है। तो बगल के पेड़ पे एक बंदर बंदरिया है, ठीक है। तो वो देख रही थी, तो जैसे आदमी कूदा वो देवता बन गया। आदमी को देवता बनते देख बंदर बंदरिया के मन में क्यूरियोसिटी जागा। जाहिर सी बात है, जागने वाली बात है, हर किसी में क्यूरियोसिटी होता है, प्रकृति का दिन है। वो भी झट से कूद गया नदी में दोनों, ठीक है। एक सुंदर औरत, एक मर्द बन गया, दोनों बंदर बंदरिया ट्रांसफॉर्म होकर। तो बंदर सोचा कि इतना में क्यों रह जाना, कुछ और करते हैं, ठीक है। कुछ और क्यूरियोसिटी बनाया, ठीक है बंदर। लेकिन बंदरिया उसको मना कर रही थी, क्योंकि औरत में ना एक शालीनता होती है, जैसा कि अभी हमने बताया। वो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में देखती है कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। भले ही इसके कुछ प्रोज हैं, प्रोज एंड कॉन्स है, अपना जो भी है, फ़ायदे कुछ नफ़ा होते हैं। लेकिन इसको सोच के देखिए, वो प्रैक्टिकल धरती के लेवल पे लाके कोई चीज़ को समझेगी, है ना। ऐसा होगा तो इतना पैसा में इतना हो जाएगा, इतना पैसा में इतना हो जाएगा, इतना पैसा में इतना होगा, इससे ये कर लेंगे, इससे ये कर लेंगे। जितना वो पढ़ी लिखी है, जितना सोचती है, जितना उसका समझ है, उस पर वो बेस पे सोचेगी। आदमी की तरह हवा में तीर मत नहीं मार देगी, है ना। आदमी इसमें ज़्यादा तेज होता है। वो सोचा कि कुछ और बन जाते हैं। बंदर एक बार और कूद गया, बंदरिया जो है कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम जाना है तो जाओ। इसमें एक चीज़ और है लेसन, कि आजकल जो प्रेमी जोड़ा बनता है वो बोलता है बेवफा हो गई। नहीं बेवफा हुई है, तुम बेवकूफ़ था, नालायक कहीं के। तुम कुछ कर ही नहीं पाए, उखाड़ ही नहीं पाए, तो कोई ना कोई ब्याह के तो ले ही जाएगा ना, नौकरी वाला। जाहिर सी बात है। अब तुम उसको बेवफा का टैग लगा रहे हो। और प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि कल होकर तुम्हारे साथ जाएंगे, कितना दिन प्यार टिकेगा? मैक्सिमम 7 से 8 साल टिकता है मैक्सिमम, ना तो साल 2 साल में ही झगड़ा वगड़ा शुरू हो जाएगा, है ना। कितना दिन टिकेगा? तो प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि नहीं ये तो होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा होता है कि हम जो है थोड़ा सा अपना एरिया ही बदल लें, अपना दूसरे जगह सेटल हो जाएं। वो अपना सुविधा देखेगी, और पुरुष लगा हुआ रहता है, अपना प्रेम है, ये है, प्यार है। इसी चक्कर में तो इतने खुदकुशी वगैरह सब लोग करता है, और नस वगैरह काटे जाते हैं, ठीक है। कुछ जान पहचान के मेरे भी हैं जो नस वगैरह काटे हैं। तो ये गलत है, ये अवधारणा ही गलत है। लड़कियां जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल वे में थी, उसी प्रकार बंदरिया प्रैक्टिकल वे में थी। बंदर कूद गया, फिर से बंदर बन गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। वो सोचा था देवता बन जाएंगे, तालाब का नियत था कि वो ट्रांसफॉर्म करता है, रिवर्स में ही मारता है। तो फिर से बंदर हो गया, ठीक है। अब वो कुछ चारा नहीं था, फिर कूदे, कुछ हो ही नहीं रहा है, 2 ही बार का उसमें ऑप्शन ही था। उसके बाद जो है वो दोनों चले, ठीक है। तो एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने आया, तो उसको आदमी जो लड़की पसंद आ गई, वो लड़की को ब्याह के लेके चला गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, बड़ा बड़ा हाथी में ऐसा होता है। अब बहुत जैसा देखिएगा, बड़ा बड़ा जो नौकरी कर लेगा वो सबसे सुंदर वाला ही ढूंढेगा कि सुंदर वाला स्त्री हमको चाहिए। उसको क्यों पोर्ट्रे करना रहता है समाज में, या मेरे पास इतनी सुंदर है। राजा हो तो पोर्ट्रे करना है कि मेरी महारानी इतनी सुंदर है। उसी प्रकार से एक बार शिकारी आया, वो बंदर को ले गया और वो नचाने लगा। एक बार की बात है, शिकारी जो था वो
एक को बंदर को बेच दिया, ठीक है, डमरू वाला के पास। और डमरू वाला राज दरबार में गया और वो नचाने लगा और सामने देखा कि मेरी बंदरिया बैठी है, ठीक है। और मन ही मन सोच रहा है हम बात मान लेते तो क्या हो जाता, है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियां जो है प्रैक्टिकल होती है, वो सोचती है अपने स्तर पे ला करके कि इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, कैसे ज़िंदगी चलेगा, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे, अपना कोई घर खरीदना हो तो कैसे करेंगे, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मेरा कुछ अपना स्टेटस कैसे बनेगा, है ना। लेकिन पुरुष ये नहीं सोचता, वो सिर्फ पोर्टे सोचता है कि मेरा पोर्टफोलियो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मेरा सुंदर वाला सपना है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है। इसलिए हम कहते हैं महिलाओं को शिक्षा जरूरी है। वो अगर एक शिक्षित हो जाएगी तो पहले तो बाल बच्चा को शिक्षित कर देगी, जाहिर सी बात है। पुरुष शिक्षित है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि बाल बच्चा को पढ़ा देगा, है ना, क्योंकि वो फुर्सत में ही नहीं रहता है। भले काम करे न करे, वो फुर्सत में रहेगा ही नहीं। और दूसरा ये बात है, क्योंकि मानसिकता बनी रहती है पैसा वाला उसका, ठीक है, पैसा लेगा तो काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब महिला शिक्षित हो जाएगी तो पार्टनर भी शिक्षित खोजेगी। तो धीरे धीरे जब मैसेज जाने लगेगा समाज में शिक्षा 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 का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लड़की है तो उसका शादी होना ही है, एक लड़का है तो उसका शादी होना ही है, मैक्सिमम केस में, ठीक है, कुछ कुछ को बात छोड़ दें तो मैक्सिमम केस में होना ही है। तो जब ये मैसेज जाने लगेगा कि अरे नहीं लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, उसको चाहिए लड़का तो पढ़ा लिखा चाहिए, समझदार चाहिए, उसे जो मेंटल लेवल में स्टेबिलिटी वाला चाहिए, कुछ काम धंधा करने वाला चाहिए, जाहिर सी बात है वो रोजगार बढ़ने लगेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ने लगेगा। तो ये सही बात है ना, इसको क्यों इतना अधिक करना जाना चाहिए। कमेंट पढ़िएगा ना उसका, मैंने इसका पोस्ट सोशल मीडिया पे फाइंड किया था, कभी आप भी फाइंड करके देख लीजिएगा, अभी जो देख लिया स्टेटस में कितना घटिया घटिया कमेंट सबने किया है, वो लड़कों ने किया है ना वो लड़कों ने किया है। तो मतलब सोच देख रहे हैं कि वो लड़कों क्या बोल रहा है कि घमंडी हो गई, ये हो है वो है, क्या घमंडी यार, बेस लेवल पे आके सोच के देखो ना। तुम्हें तो सिर्फ पोर्ट्रे करना है, उसको ज़िंदगी पूरा एक तरीके से वो सोच लेती है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो कैसे लड़का को सोचती है, वो ज़िंदगी पूरा सोच लेती है कि इसके साथ बिताना है ना। और जैसा भी है लड़कों का सोच, ठीक है। फिर भी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 विदानियाँ, बाय, टेक केयर।